हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे लेवल जल्दी से जल्दी अचीव हो, फिर चाहे वो लेवल कोई भी हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो तरीका बताया है वो एकदम नया है और मुझे पूरा यकीन है इस तरीके से आपका लेवल जरूर निकलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती हैं जो आपको काम आएगी नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर आप चाहे कोई सी भी कंपनी में काम क्यों ना कर रहे हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबको ये तो पता है कि एक सुपरवाइज़र बनने के बाद अगर हम किसी को 2CC करवा देते हैं तो उस बंदे का कमीशन हमें आता है 6500। वहीं अगर सुपरवाइजर हो तो पूरे के पूरे 2000 मिलेंगे हमें एक बंदे पर, वही सेम काम करने के बाद ही। तो लेवल निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने या मैंने बिजनेस को इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हमें कमाने हैं। तो क्यों ना हम बढ़ के ही कमाएं कुछ। तो ज़्यादा कमाई करने के लिए हमें बड़ा लेवल तो अचीव करना ही होगा। हाँ, फॉरएवर में ये तो आपको पता है कि शुरू से लास्ट तक जितने भी लेवल हैं काम हमको सेम ही करना है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हर लेवल पे हमें कमीशन बढ़ के मिलता है। तो कमीशन ज़्यादा लेने के लिए हमें अपने लेवल तो अचीव करने होंगे। अब लेवल निकलेंगे कैसे। सबसे पहला जो लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ये लेवल ऐसा है ये कि पूरा हमारे ही ऊपर होता है। हमारी मर्जी हो तब हम इस लेवल को अचीव कर लेते हैं। लेकिन दूसरा जो है सुपरवाइजर का, वो लेवल हमें ज़्यादा कठिन सा दिखाई देता है कि हम कैसे करेंगे अपनी आईडी पर 8CC। तो कैसे करेंगे आप अपनी आईडी पर 8CC, कैसे करेंगे आप अपना लेवल सुपरवाइजर का, इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो कैसे करोगे आप अपने आगे का लेवल अचीव। और फिर पता है कैसा लगता है जब हमारी टीम के अंदर लोगों के लेवल निकल रहे हों और हम वही की वहीं अटके हों। होता है ना ऐसा, हमारी टीम में किसी ने अगर अपना लेवल अचीव कर लिया है तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टेटस पर लगाते हैं और अपनी फैमिली को शोर मचा के बोलते हैं कि ये देखो इसका लेवल अचीव हो गया, ये देखो इसका लेवल अचीव हो गया। पता है फैमिली वाले क्या जवाब देते हैं, अरे इनका तो हो गया, इससे पहले और का भी हो गया, लेकिन तुम्हारा क्यों नहीं होता। तो थोड़ा बहुत तो आता है ना हमारे दिमाग में भी कि वाकई सही बात है, हमारा लेवल क्यों नहीं हो रहा। तो जो पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताया है उस पॉइंट से आपका लेवल ज़रूर अचीव होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तब, क्या पता जहाँ से आपने वीडियो स्किप कर दी वहीं कोई अच्छा पॉइंट आपसे छूट जाए। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और फिर एक और बात बता दूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ लोग ज्वाइन करना पसंद नहीं करते क्योंकि उसने अभी एक भी लेवल अचीव नहीं किया। उसने खुद ही बिजनेस को अभी स्टार्ट किया, वो क्या जानता होगा बिजनेस के बारे में। इसी बात को सोचकर लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर को ज़्यादा ज्वाइन नहीं करते, लेकिन सुपरवाइजर को जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि बंदा सोचता है अगर हम किसी मैनेजर के साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या पता उसके इतने बड़े लेवल से वो हमें टाइम देगा या नहीं देगा। लेकिन सुपरवाइजर के बाद हमें हर कोई जल्दी से ज्वाइन कर लेता है। बंदा ये सोचने लगता है कि ना ये तो सुपरवाइजर है, इसकी कौन सी अभी ज़्यादा बड़ी टीम होगी, ये बंदा हमें अच्छे से टाइम दे देगा, हमें बिजनेस के बारे में अच्छे से सिखा देगा। तो इन्हीं बात को सोचते हुए लोग ज़्यादातर सुपरवाइजर को ही ज्वाइन करना पसंद करते हैं। लेवल अचीव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फोकस। जी हाँ, अगर आपको अपना लेवल अचीव करना है तो आपको सबसे पहले फोकस रखना होगा। जिस लेवल को आप अचीव करना चाहते हो उस लेवल पर आपको पहले फोकस करना होगा।
आपको ठान लेना है वहीं की वहीं कि इस मंथ में मुझे अपना ये वाला लेवल अचीव करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाओ मुझे लेवल करना है। ऐसे तब आप सोच लोगे तो आप अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में आएगा मुझे इस महीने अपना लेवल अचीव करना है चाहे कुछ भी हो जाओ। जैसे आपको ऐसा मान लेना है जैसे कि हमें हाउसवाइफ, तो हम सारी चीज़ों की छुट्टी कर देंगे, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, तो उनका टिफ़िन तो हमें लगाना ही लगाना है। अगर टिफ़िन नहीं लगाए तो बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो उनकी पढ़ाई मारी जाएगी, तो नुकसान किसका? बच्चों का भी और आपका भी। आपको अपना लेवल कुछ इसी तरह से सोच लेना है कि अगर हमने एक भी दिन काम नहीं किया तो बहुत बड़ा नतीजा मिलेगा, अगर एक भी दिन हमने काम नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, अगर हमने एक भी दिन काम नहीं किया तो। आप ये सोचोगे ना तो आपका फोकस आपके काम पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से टिका होगा। और एक बारी आपके लेवल अचीव करने का फोकस आपके दिमाग में बैठ गया ना, फिर तो चाहे घर में कैसे भी झगड़े हों या किसी से आपकी कुछ बहस हो गई हो आपके दिमाग में, या आपसे किसी ने कुछ गलत कह दिया हो, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें टिकने ही नहीं वाली, क्योंकि आपके दिमाग में होगा मुझे मेरा लेवल अचीव करना है। कोई कितना भी बेकार से बेकार बातें आपको बोल जाए, आपके दिमाग में आपका लेवल होगा ना, तो वो दिमाग में उसकी बेकार बातें तो दिमाग में आपके घुसेंगी ही नहीं। इस तरीक़ा से आपको अपने लेवल के बारे में सोच लेना है, ठान लेना है, मुझे करना है तो करना है। अभी मानिए कि आप एक हाउसवाइफ हो, आपकी सास के साथ या फिर आपके हस्बैंड के साथ आपकी कोई बहस हो गई, कुछ गलत सलत कह दिया उन्होंने आपसे, तो वहीं पर टेंशन हो जाती है ना दिमाग में। अगर आपके दिमाग में पहले से ही आपका लेवल बैठा होगा, मुझे तो भाई इस मंथ इतनी सीसी करनी है, तो वो झगड़े, तो क्या आप झगड़ों से परेशान हो जाओगे, उन बहसों से परेशान हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो लेवल को दिमाग में बिठाना आप ही के लिए फ़ायदा है, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। और फिर पता है असिस्टेंट सुपरवाइजर को प्रोडक्ट सेल करने पर क्या मिलता है यार? 30%, और उन्हीं 30% के डिस्काउंट पर उनसे कस्टमर ले लेता है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को बचता ही नहीं है कुछ सुपरवाइजर करने के बाद। फिर तो आप बेशक 30% के डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे दो, आपको तो बचना ही है। फिर अब दूसरा जो पॉइंट है अपना लेवल अचीव करने का, वो क्या है? वो है बेशक आपका लेवल अचीव नहीं हुआ हो, लेकिन आपको ना ऐसा लगना चाहिए कि मैंने तो ये लेवल अचीव कर लिया, हो गया मेरा लेवल अचीव। आपको ऐसे सोच के रखना है। इससे क्या होगा? इससे आपके काम में ना आपके अंदर एक गर्व दिखाई देगा। जैसे कि होता है ना, हम शादी पार्टी में कहीं जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वो समझते हैं, वो पता नहीं क्या हो गया है ना, वो अलग ही फीलिंग आती है उस टाइम पे। और हम डेली नॉर्मल तब रहते हैं तब वो फीलिंग नहीं आती। तो लेवल अचीव होने के बाद भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आनी है, वो आपको महसूस करनी है। लेकिन वो महसूस करने के लिए आपको ऐसा सोचना होगा कि ये लेवल तो मैंने अचीव कर ही लिया है, तभी वैसी वाली फीलिंग आपको आएगी। और पता है तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आपको ना एक पेपर ले लेना है। उस पेपर पे आप पूरी 1 महीने की तारीख डालो। जिस महीने में आप अपना सुपरवाइजर करना चाहते हो उस महीने की आप तारीख डालो, और कौन सा महीना चल रहा है वो भी डालो कि ना इन 15 दिन में मुझे अपनी 4 सीसी कंप्लीट करनी है, और बचे बाकी 15 दिन उनमें मुझे 4 सीसी कंप्लीट करनी है। ऐसे अगर आप सोच लोगे ना तो आप काफ़ी अच्छे से काम कर पाओगे। अपने अभी होता क्या है ना, ये ज़रूरी किस लिए है? क्योंकि हम तब सोच लेते हैं हमें लेवल अपना अचीव करना है, इस महीने तो हमें लेवल अचीव करना है। उस महीने की स्टार्टिंग में तो बड़ा ही हमको नए नए आइडिया आते हैं और हम सोचने लगते हैं हम कर लेंगे, लेकिन तब ऐसे ही करते करते हमें 8-9 दिन गुजर जाते हैं, फिर हम वापस से स्लो हो जाते हैं।
हमें लगता है अभी 1 हफ्ते से तो कुछ नहीं हुआ, 10 दिनों से तो कुछ नहीं हुआ, बचे बाकी दिनों में क्या खाक होगा। इसी को सोच के हम अपना काम भी कंप्लीट नहीं करते। तो आपकी रफ्तार धीमी ना हो, इसलिए आपको अपनी ऐसी वाली लिस्ट बनानी है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट कौन सा है? जैसे कि मानो आपने 15 दिन का टारगेट रखा, 15 दिन में मुझे 4 सीसी अपनी कंप्लीट करनी है। अब 4 सीसी में से आपकी 3 सीसी हो गई, 15 दिन खत्म हो गए। बाकी जो 1 सीसी आपकी रह गई थी वो कुछ देर से हो रही है, यानी कि 15 दिन आज वो 16वें दिन हो रही है। तो आपको वहाँ पर निराश नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इन 15 दिन में मुझे अपनी 4 सीसी कंप्लीट करनी थी, ये तो 15 दिन में ना होकर और ये तो हो रही है 16-17 दिन में। तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बल्कि आपको तो ये सोचना है, अगर आपकी 16-17वें दिन हो रही है ना आपकी 4 सीसी, तो आपको ये याद रखना है अभी तो आपके पास 14 या 13 दिन बाकी हैं। उन दिनों में मैं ज़्यादा बढ़ के बिजनेस कर लूँगा। इससे आपका काम धीमा नहीं होगा, आपका काम उतनी ही स्पीड से चलेगा। अच्छा, अपना लेवल अचीव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है वो है पांचवा पॉइंट। कौन सा है जिससे आपका लेवल ज़रूर अचीव हो जाएगा? ये पॉइंट ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके काम करने से आपकी सीसी नहीं बढ़ रही, उतनी की उतनी है, आपने 6-7 दिन खूब काम करके देख लिया, आपके काम करने से आपकी सीसी नहीं बढ़ रही है और आपके पास आपका टारगेट है पूरा की पूरा और आपको अचीव करना ही करना है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? काम करने के बाद भी अगर आपकी सीसी नहीं बढ़ती है तो फिर आपको अपना काम डबल कर देना है। इससे आपकी सीसी ज़रूर बढ़ेंगी, इससे आपके लेवल अचीव ज़रूर होंगे। काम डबल करने का मतलब मान के चलिए आप एक दिन में किसी 10 लोगों से बात करते हो ना, तो अब आपको 20 लोगों से बात करने की ज़रूरत है। इस टाइम पर आपका डेली का काम है, आप एक दिन में 10 लोगों से बात करते हो, लेकिन अब आपका डेली का काम ये होगा 10 नहीं, आप 20 लोगों से डेली बात करोगे। अब बताइए, आप अभी भी आपकी सीसी नहीं बढ़ेगी, 10 की जगह आप 20 लोगों को अपना प्लान दिखाओगे। अब बताइए मुझे, क्या आपका लेवल अब भी अचीव नहीं होगा? क्या आपकी सीसी अभी भी नहीं बढ़ेंगी? बताइए मुझे कमेंट में, क्या आपके डबल काम करने से आपके लेवल अचीव नहीं होंगे? इस बात का जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आपको मेरे ये आइडिया कैसे लगे हैं, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ऑटोमेशन के ज़रिए, ना कोई फ़ोन कॉल, ना किसी के साथ DM करके, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। मैंने स्क्रीन पर अपना नंबर दिया हुआ है, मेरे साथ मिलकर आप 5 मिनी इनकम सोर्स ले सकते हो। जी हाँ, एक बिजनेस के साथ साथ और भी 5 मिनी इनकम सोर्स आखिर मिलेंगी कैसे, करना क्या होगा, ये सब आपको जानना है, राइट? तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आपको बिल्कुल पता लगेगा कि आपको 5 मिनी इनकम अर्न करने के लिए करना क्या होगा, कैसे मिलेंगी 5 मिनी इनकम आपको मेरे साथ मिलकर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ।